गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम आगे के इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे कि डिफरेंट मेथड ऑफ लेबलिंग, कि लेबलिंग के लिए हम जनरली कितनी प्रकार के मेथड्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किए थे कि इनडायरेक्ट लेबलिंग क्या होती है, डायरेक्ट लेबलिंग क्या होती है। तो हमने इन लेबलिंग के टाइप्स के बारे में डिस्कस किए थे। अब आज के इस टॉपिक में हम यहाँ पे डिफरेंशियल लेबलिंग और फ्लाई लेबलिंग के लिए बात करेंगे कि डिफरेंशियल लेबलिंग की क्या मतलब डेफिनेशंस होती है, क्यों हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम आगे की मेथड्स को बात करेंगे कि डिफरेंशियल लेबलिंग के लिए अगर हम बात करें तो डिफरेंशियल लेबलिंग का ही अनादर नाम क्या है, फ्लाई लेबलिंग। अब हम यहाँ पे सर्वेइंग में डिफरेंशियल लेबलिंग का क्यों यूज़ करते हैं एंड क्या इसकी डेफिनेशंस होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंशियल लेबलिंग इट इज़ द मेथड ऑफ स्प्लिट लेबलिंग। ये किसकी मेथड है, स्प्लिट लेबलिंग की। इट इज़ द मेथड ऑफ स्प्लिट लेबलिंग, द मेथड ऑफ स्प्लिट लेबलिंग। किसकी मेथड है ये, स्प्लिट लेबलिंग की। इट इज़ द मेथड ऑफ स्प्लिट लेबलिंग, द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज टू डिटरमाइन द डिफरेंस इन एलिवेशन। और इसके थ्रू क्या डिटरमाइन किया जाता है, डिटरमाइन डिफरेंस इन, क्या डिटरमाइन किया जाता है, डिफरेंस इन एलिवेशन, डिफरेंस इन एलिवेशन, इन एलिवेशन ऑफ, डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ 2 पॉइंट। मतलब कि 2 पॉइंट के बीच में हम क्या करते हैं, इसके डिफरेंस को फाइंड करते हैं। तो डिफरेंशियल लेबलिंग और फ्लाई लेबलिंग के पॉइंट्स में हम क्या देख रहे हैं कि मेथड ऑफ स्प्लिट लेबलिंग, इट इज़ द मेथड ऑफ स्प्लिट लेबलिंग एंड डिटरमाइन डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ 2 पॉइंट्स, डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ 2 पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट, रिगार्डलेस ऑफ हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द पॉइंट, हॉरिजॉन्टल रिगार्डलेस horizontal position of the point with respect to each other, horizontal point with respect to each other, with respect to each other। ठीक है। तो ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल लेबलिंग और फ्लाई लेबलिंग में, कि मेथड ऑफ स्प्लिट लेबलिंग एंड डिटरमाइन डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ 2 पॉइंट। नेक्स्ट, रिगार्डलेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड जनरली यूज्ड फॉर अप्रॉक्सीमेट वर्टिकल एलिवेशन, यूज्ड फॉर अप्रॉक्सीमेट वर्टिकल एलिवेशन। अप्रॉक्सीमेट वर्टिकल एलिवेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल लेबलिंग और फ्लाई लेबलिंग का, अप्रॉक्सीमेट वर्टिकल एलिवेशन। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोफाइल लेबलिंग के लिए। नेक्स्ट इज द प्रोफाइल लेबलिंग। ठीक है। तो प्रोफाइल लेबलिंग के लिए क्या डेफिनेशंस होती है, हमने डिफरेंशियल लेबलिंग और फ्लाई लेबलिंग में देखा कि मेथड ऑफ स्प्लिट लेबलिंग एंड डिटरमाइन डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ 2 पॉइंट रिगार्डलेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड यूज्ड फॉर अप्रॉक्सीमेट वर्टिकल एलिवेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रोफाइल लेबलिंग में क्या बात करेंगे कि डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ पॉइंट, द डिटरमाइन elevation of point, the determine the elevation of point, the elevation of point, the elevation of point at measured interval, measured interval। ठीक है। and used for deciding, generally used for deciding alignment of highway, alignment of highway and sewer। ठीक है। तो हम प्रोफाइल लेबलिंग में क्या बात कर रहे हैं, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, द एलिवेशन ऑफ
द एलिवेशन ऑफ पॉइंट एट मेजर्ड इंटरवल। तो हम इसमें क्या करते हैं, एलिवेशंस को फाइंड आउट करते हैं एंड इसको जनरली अलाइनमेंट ऑफ हाईवे एंड सीबर्स के लिए यूज़ किया जाता है प्रोफाइल लेवलिंग का। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे डिफरेंशियल लेवलिंग देखा, फ्लाई लेवलिंग के बारे में बात की, प्रोफाइल लेवलिंग, एंड नेक्स्ट एक और टॉपिक बचा हुआ है क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। हमने डिफरेंट मेथड ऑफ लेवलिंग में क्या देखी थी, फर्स्ट इज द इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हमने क्या बात की थी, फर्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग, बैरोमेट्रिक लेवलिंग का यूज़ क्यों किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बैरोमेट्रिक लेवलिंग के थ्रू हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं। फर्स्ट इज द बैरोमेट्रिक लेवलिंग, सेकंड इज द हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग, एंड थर्ड इज द बैरोमेट्रिक लेवलिंग, हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग, एंड थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। तो ये सारी ही मेथड्स क्या, इनडायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट हम डायरेक्ट मेथड के लिए बात करें तो डायरेक्ट मेथड कौन कौन सी होती हैं, डायरेक्ट मेथड ऑफ लेवलिंग में फर्स्ट कौन सी आ जाएगी, डिफरेंशियल लेवलिंग और फ्लाई लेवलिंग। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्या देखी यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में, डिफरेंशियल लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, सेकंड इज द स्प्लिट लेवलिंग। तो हमने डिफरेंशियल लेवलिंग और फ्लाई लेवलिंग, स्प्लिट लेवलिंग, एंड थर्ड हमने क्या बात की है यहाँ पे, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। ठीक है, तो हमने थर्ड किसके बारे में बात की कि क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग क्या होती है एंड प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग और प्रोफाइल लेवलिंग। तो ये क्या डायरेक्ट मेथड होती है, डिफरेंशियल, स्प्लिट, क्रॉस सेक्शनल एंड प्रोफाइल। अब हम यहाँ पे आज की इस क्लास में डायरेक्ट सेक्शनल लेवलिंग के लिए बात करेंगे। डायरेक्ट क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग में हम क्या देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑन ईच साइड ऑफ अ मीन एट राइट एंगल्स डिटरमाइन अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। इसके थ्रू क्या डिटरमाइन किया जाता है, डिटरमाइन द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ ग्राउंड। तो इसके थ्रू हम क्या डिटरमाइन करते हैं, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग डिटरमाइन द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ ग्राउंड। नेक्स्ट हमने जैसा कि यहाँ पे डायरेक्ट मेथड के बारे में बात की कि कौन कौन सी मेथड इसमें यूज़ की जाती है, इनडायरेक्ट में कौन कौन सी मेथड यूज़ करते हैं, वैसे ही हमने क्रॉस सेक्शन लेवलिंग के बारे में बात की कि क्रॉस सेक्शन लेवलिंग को वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ ग्राउंड डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसकी 2 क्लास और रहेगी जिसमें हम करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर CC के बारे में बात करेंगे एंड करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन और कुछ हाइट्स को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। एंड हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और टॉपिक बचा हुआ है राइज एंड फॉल। तो राइज एंड फॉल में हम बैक डिस्टेंस,
और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, फोर साइड, ये सारे डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो इन मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।